नमस्कार। हिमाचल समय देख रहे हैं आप। बीते दिनों कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों ही देशों के बीच में तनाव काफी अधिक बढ़ गया है। भारत और पाकिस्तान की तरफ से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और इसी बीच इन दिनों शिमला समझौता काफी अधिक चर्चा में है। पाकिस्तान ने बीते दिनों शिमला समझौते को रद्द कर दिया है और आज हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये शिमला समझौता क्या था, किस लिए हुआ था और कब हुआ था और कहां पर यह शिमला समझौता किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था। वर्ष 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो भारतीय सेना पाकिस्तान पर भारी पड़ गई और भारतीय सैनिकों ने करीब पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और करीब 1300 वर्ग मीटर का एरिया भी भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय सेना की इस साहस ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इसके बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ और इस शिमला समझौते में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते के प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे और इसके बाद आपको बताएंगे कि अब जो है इसके बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वर्ष 1972 में हुए इस समझौते में प्रमुख रूप से जो 90,000 सैनिक बंधक बनाए गए थे उन सैनिकों को छोड़ने का यह समझौता था और दोनों देशों के बीच में जो सैनिकों को जो बंदी बनाया गया था, जो युद्ध बंधक थे, उनके आदान प्रदान के लिए भी इस समझौते में सहमति बनी थी। दूसरा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष पैदा हुआ था उस संघर्ष पर विराम लगाना इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य रहा था और इसके अलावा जो कश्मीर में जो सीमा जो तय की गई थी दोनों ही भारत और पाकिस्तान की तरफ से, उस सीमा का दोनों ही देशों ने सम्मान करना था। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने कई बार इस समझौते का उल्लंघन किया और कश्मीर में कई बार सीज फायर हुआ। शिमला समझौते में यह भी तय हुआ था कि दोनों ही देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधियां शुरू होंगी, दोनों ही देशों के बीच में आयात और निर्यात किया जाएगा। जबकि इसके अलावा इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि दोनों ही देश के बीच में जो मतभेद पैदा होंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जाएंगे। 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुए इस समझौते की तस्वीरें आज भी वहां पर शिमला राजभवन में रखी गई हैं और आपको बता दें कि इन दिनों शिमला राजभवन में रखा गया पाकिस्तान का झंडा भी गायब बताया जा रहा है। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये झंडा पहले ही कई दिनों पहले गायब हो गया था, लेकिन अब इन दिनों भारत और पाक के बीच में काफी तनावपूर्ण स्थिति चली हुई है और इसी स्थिति के बीच में आज ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जो भारत और पाकिस्तान के समझौते के दौरान जो शिमला समझौता हुआ था, उस समझौते के दौरान जो पाकिस्तान का झंडा रखा गया था, उस झंडे पर दोनों देशों के नेताओं के उस पर हस्ताक्षर थे, वो झंडा बीते कई दिनों से राजभवन में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस झंडे के साथ टेबल पर दोनों ही देशों के नेताओं की तस्वीरें भी यहाँ पर रखी थी, दोनों देशों के झंडे यहाँ पर रखे थे और अन्य कई यादें यहाँ पर संजो कर रखी गई थी। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान का झंडा गायब होने के बाद एक बार ये मामला फिर से चर्चा में आ गया है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उनके मुताबिक ये झंडा कई दिन पहले हालांकि यहाँ से गायब हो गया था, लेकिन इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में इन दिनों तनाव काफी अधिक चला हुआ है और शिमला समझौते को पाकिस्तान ने बीते दिनों रद्द कर दिया है और इसलिए अब ये मामला काफी चर्चा में बना हुआ है। और आपको बता दें कि शिमला समझौते की जो प्रमुख बिंदु थे वो यही थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चला हुआ था 1972 में, करीब 16 महीने तक ये संघर्ष चला था और उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए शिमला समझौता हुआ था। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।